थी, वो नूरे ईमान की ताकत थी, वो सजदों की ताकत थी, वो पेशानी में सजदों का नूर था कि 313 थे तो 1000 को मार गिराया, लेकिन आज 1000 की तादाद में भी गुलामी। तो पता क्या चला, कहे मुसलमानों, अगर इज्जत चाहते हो, अगर वकार चाहते हो, अगर मकाम चाहते हो, अगर सुरखरुई चाहते हो, आ जाओ, अल्लाह का खौफ दिल में पैदा कर लो, रसूलुल्लाह से अपने रिश्ते को मजबूत कर लो। मा आता कुमुर रसूलो फखुदू हो वमा नहा कुमान हो फंतहू पर अमल पैरा हो जाओ। इंशाअल्लाह कल भी तुम्हारा था, आज भी तुम्हारा हो जाएगा। वो मुसलमान ऐसे थे कि जिनकी आंखों में कोई आंखें डाल नहीं सकता, लेकिन आज हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? इसलिए कि मैं गैरों को कसूरवार नहीं ठहराऊंगा, इसके कसूरवार खुद आप और हम हैं, इसके जिम्मेदार खुद आप और हम हैं। आज हमारी मस्जिदों में बड़ी बड़ी एसिया लग जाती है, 3-4 मंजिला मस्जिद बन गया है। ऐसा लगता है कि मुसलमानों के नौजवानों में सिर्फ जुमा और ईद ही की नमाज है, बाकी कोई नमाज नहीं। जुमा और ईद के दिन हमारे यहाँ नमाजी की तादाद ऐसी हो जाती है कि लोगों को छत पे जाना पड़ता है। वही 5 वक्त की मस्जिद में मैं पूरी गारंटी के साथ, जिम्मेदारी के साथ आपको बताता हूँ, पूरे एरिया में एक भी सुन्नी मस्जिद दिखाओ जिस सुन्नी मस्जिद में जोहर का वक्त भर जाता हो, फजर के वक्त में भर जाता हो, असर के वक्त में भर जाता हो, आपको नहीं मिलेगा। फिर इश्क़ मुस्तफ़ा में हम कैसे हैं? फिर हम आशिक़ मुस्तफ़ा कैसे हुए? फिर हम नबी का गुलाम कैसे हुए? आओ, नबी के गुलाम तो वो थे। आज अगर हमारे घरों में छोटे बच्चे रोते हैं तो ये हमारी माँ और बहनें बच्चों को चुप कराने के लिए गाना मोबाइल में चला देती हैं और बच्चा चुप हो जाता है। बताओ, जिस बच्चे को पैदा होने के बाद 6 महीने में गाना सुनाया जाए, 1 साल में उसके रोने को बंद करने के लिए उसको मोबाइल में गाना सुनाया जाए, कल बड़ा होकर वो इमाम हुसैन का गुलाम बनेगा या वो पबजी मास्टर बनेगा? वो इमाम हुसैन का गुलाम बनेगा या वो फ्री फायर बनेगा? यही वजह है कि आज मुस्लिम समाज में सबसे ज्यादा कम पढ़े लिखे लोग आज हमारे तबके में हैं। ये कड़वी बातें हैं, आपको लग सकती है, लेकिन हक बात है। हक तो ये है कि आज हमारे पास कोई ऐसी क्वालिटी नहीं है। आज हमारे पास ना अच्छे डॉक्टर है, ना अच्छे मेंबर है, ना अच्छे उलमा है, ना अच्छे हुफाज है, ना अच्छे अवाम है। वजह क्या है? फिर हम कहते हैं कि हम तरक्की में नहीं है। कुरान तो कहता है वांतुमुल आलौना इन कुंतुम मोमिनीन, कि मुसलमान सबसे इज्जत वाला है, मुसलमान सबसे अजमत वाला है, मुसलमान सबसे बावकार है। लेकिन ए रब का कुरान, आप पूछोगे मौलाना साहब, कुरान कहता है कि मुसलमान इज्जत वाला है, मुसलमान अजमत वाला है, मुसलमान वकार वाला है, मुसलमान बुलंद वाला है। ए मौलाना साहब, गुलाम मुस्तफ़ा मिसबाही साहब, आपने पढ़ा कि कुरान कहता है कि मुसलमान इज्जत वाला है, लेकिन आज हमारी मस्जिदों में बुलडोजर चलाया जा रहा है, आज हमारे मदरसों पे हमले हो रहे हैं, आज हमें निशाना बनाया जाता है। फिर हम इज्जत वाले कहाँ हुए? फिर हम मकाम वाले कहाँ हुए? फिर हम वकार वाले कहाँ हुए? तो मैं उसका जवाब देता हूँ, हमारी इज्जतें इसलिए नहीं है क्योंकि हमने मस्जिदों को आबाद करना बंद कर दिया है, हमारे अंदर अल्लाह का खौफ नहीं है, हमारे दिलों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं है। आज हमारा 25 साल का नौजवान हो गया है, 25 साल की औरत हो गई है, 25 साल के लड़की को अगर पूछोगे कि जिस नबी का तुम कलमा पढ़ते हो, उस नबी का, जिस नबी का तुम दामन थामते हो, जिस नबी की शफात में कल तुम्हें महशर में कामयाब होना है, बताओ उस मुस्तफ़ा की 5 सुन्नत बताओ। शायद के पूरे जलसे में एक नौजवान ऐसा मिल जाए जो नबी की 5 सुन्नत को गिना दे, जो नबी के 5 तरीकों को बता दे। फिर तुम कहते हो हम परेशान हैं, हम आशिक मुस्तफ़ा हैं। आओ मैं आपको बताऊं इश्क मुस्तफ़ा कहते किसे हैं, आओ मैं आपको सुनाऊं कि इश्क रसूल कहते किसे हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जंग के मैदान में खड़े हैं। हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा कि मैंने देखा कि मेरे बाजू में दो तरफ 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। इख्तलाफी रिवायत है, एक तरफ एक 9 साल का बच्चा, एक तरफ एक 8 साल का बच्चा। एक बच्चे का नाम मुआज है, एक बच्चे का नाम मुआविज है। मैंने जब देखा कि जंग में मेरे करीब 2 बाजू में दाएं और बाएं 2 बच्चे हैं, मुझे दिल में हसरत हुई कि आए काश कि मेरे बगल में भी 2 बड़ा आदमी होता, 2 ताकतवर आदमी होता, जंग के मैदान में मुझे भी काम आता, जंग के मैदान में मेरा ताउन होता, जंग के मैदान में मेरी मदद होती। ये हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा। इसी दौरान दरूद पाक पढ़ी, अल्लाहुम्मा
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ ने कहा, यही हसरत मेरे दिल में मचल रही थी। फिर एक छोटे से बच्चे ने मुझे पूछा, ऐ चचा आप बताइए अबू जहल कौन है, अबू जहल कहाँ मिलेगा। अब्दुल रहमान बिन औफ ने कहा, मुझे ख्याल आया ये नन्ना सा बच्चा, ये छोटा सा बच्चा सरदार कुरैश जो कुफारों का सरदार है, ताकतवर काफिर है, लीडर काफिर है, उसके बारे में क्यों पूछता। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ ने कहा, ए बेटे तुम्हें उस काफिर से क्या काम, तुम्हें अबू जहल से क्या मतलब। उस नन्हे से बच्चे ने जवाब दिया, सुना है कि मदीने की गलियों में रहता है लेकिन मुस्तफ़ा करीम को गालियां देता है, मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां करता है, अगर वो मिल जाए तो मैं उसके सर को तन से जुदा कर दूंगा, या तो खुद शहीद हो जाऊंगा या उसे मार दूंगा, लेकिन जब तक मेरी नन्ही रगों में सांस दौड़ती है ना, मैं मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखियां बर्दाश्त नहीं करता। ऐ मुसलमानों सुनो, वो कौन बच्चे थे, वो उस बच्चे की रगों में इश्क मुस्तफ़ा किस कदर कूट कूट के भरा था, वो भी मुसलमान का बच्चा है। लेकिन आज अपने बच्चों का जायजा करो, आज अपने बच्चों को नबी का तारीख नहीं पता है, आज अपने बच्चों को नबी के बाप दादा का नाम नहीं पता है, आज अपने बच्चों को नबी की सीरत नहीं पता है। फिर हम कहते हैं कि हम इश्क मुस्तफ़ा में डूबे हुए हैं, हम आशिक मुस्तफ़ा है। हज़रत अब्दुल रहमान बिन औफ ने पूछा कि ए बच्चा, ए बाबू तुम्हें क्या काम है। इत्तफाक से अबू जहल जंग के मैदान में दौड़ता हुआ नजर आया। अब्दुल रहमान बिन औफ ने कहा, ये जो आदमी दौड़ता हुआ नजर आया यही अबू जहल है, यही अबू जहल है, यही अबू जहल है। वो नन्ना सा बच्चा, वो 9 साल 8 साल का बच्चा, एक का नाम मुआविज और एक का नाम मुआविज, और वो दोनों नन्हे से बच्चे अपने नन्हे हाथों में तलवार लेकर दौड़ते हैं और अबू जहल के सर पर वार करते हैं और अबू जहल को गिरा देते हैं और लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, ये है इश्क मुस्तफ़ा कि जब वो सहाबाए किराम जिनके दिलों में इश्क मुस्तफ़ा टूट टूट कर भरा हुआ था और उनके बच्चों में ये मोहब्बत थी कि जब मदीने की गली में अबू जहल ने नबी की शान में गुस्ताखी की तो मुसलमान का बच्चा तड़प गया, मुसलमान का 9 साल का बच्चा तड़प गया। लेकिन आज मुस्तफ़ा की शान में गुस्ताखियाँ की जा रही है, आज मुस्तफ़ा की शान में उलट पुलट बका जाता है, लेकिन हमें कोई परवाह नहीं। हमें परवाह होगा कैसे, हमें तो अपनी तिजारत से फुर्सत नहीं है, हमें तो अपने उलझनों से फुर्सत नहीं है, हमें तो अपने काम से फुर्सत नहीं है, हमें तो अपने उमूर से फुर्सत नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ कि मुसलमानों, आज जो हमारे पास इज्जत है, आज जो हमारे पास मकाम है, आज जो हमारे पास मर्तबा है, हदीस कुदसी का मफहूम है। अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अगर मैं मोहम्मद को पैदा ना करता तो मैं ज़मीन को पैदा ना करता, अगर मैं मुस्तफ़ा को पैदा ना करता तो मैं आसमान के शामियाने को ना बिछाता, अगर मैं मोहम्मद को पैदा ना करता तो मैं इंसान और जिन्नात को पैदा ना करता, अगर मैं मोहम्मद को पैदा ना करता तो कायनात के किसी जर्रे को पैदा नहीं करता। तो पता क्या चला, मालूम क्या हुआ कि ये जमीन नबी का सदका है, ये आसमान नबी का सदका है, ये बहार नबी का सदका है, ये नज़ारा नबी का सदका है, ये आपकी इज्जत, ये आपका मकाम, ये आपकी औलाद है, ये आपकी इज्जत है, ये सब कुछ नबी का सदका है। इसलिए कि अगर मुस्तफ़ा ना होते तो कायनात में कुछ ना होता। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या लौह कलम। हज़रात मोहतरम, बस मैं आखिरी बात अर्ज कर दूं, इसलिए कि वक्त ख़त्म हो चुका है, आपके बाहर के बुलाए हुए मेहमान हैं, हम तो घर के हैं, आज नहीं तो कल सुना देंगे। आओ मैं आपको बताऊं कि हर वक्त ये सोचो कि इश्क मुस्तफ़ा अपने दिल में आ जाए, नबी की सीरत को अपना लीजिए, अपने बच्चों को नबी की सीरत की तालीम दीजिए। मुस्तफ़ा करीम उठा कैसे करते थे, नबी सोते कैसे थे, नबी कौन सी दुआ पढ़ के सोया करते थे, मुस्तफ़ा बोलते कैसे थे, मुस्तफ़ा करीम खाया कैसे करते थे, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाया करते थे, दाएं हाथ से खाते थे या बाएं हाथ से खाते थे। इन चीज़ों को हमें भी सीखना है, अपने बाल बच्चों को भी सीखना है, इसलिए कि कल महशर के मैदान में आपका बच्चा काम नहीं आएगा, आपका प्रॉपर्टी काम नहीं आएगा, आपका बैंक बैलेंस काम नहीं आएगा। यहाँ तक कि हज़रत आदम अलैहिस्सलात व तस्लीम के पास महशर का मैदान होगा, सारे लोग हज़रत आदम के पास जाएंगे और अर्ज़ करेंगे, ए बाबा आदम, आप अल्लाह के पहले नबी हैं, आप अल्लाह के बंदे हैं, आप हम सब के बाप हैं, आप हमारे लिए सिफारिश कर दीजिए, आप अल्लाह से दुआ करके हमें बख्शवा दीजिए। हज़रत आदम कह देंगे इज़हबू इला गैरी, आज कहीं और जाओ। फिर सारे लोग, हम सारे गुनहगार हज़रत मूसा के पास जाएंगे, वो भी कह देंगे इज़हबू इला गैरी। फिर सारे लोग
हजरत ईसा के पास जाएंगे, वो भी कह देंगे ज़बू इला गैरी। इब्राहिम के पास जाएंगे, वो भी कह देंगे ज़बू इला गैरी। जब सारे अंबियाए किराम ना कर देंगे तो उम्मती रोएंगे। हम और आप सब कल महशर के मैदान में जब बाप बेटे का काम नहीं आएगा, माँ बेटी की काम नहीं आएगी, दोस्त दोस्त का काम नहीं आएगा, यार यार का काम नहीं आएगा, यहाँ तक कि अंबियाए किराम भी ना कह देंगे, इस ज़बू इला गैरी कह देंगे, सारे उम्मती रोएंगे। फिर मुस्तफ़ा करीम जलवा अफरोज होंगे। मेरा और आपका नबी कहेगा, ऐ मेरे गुनहगार तू क्यों रोता है? आज रोएगा तो मुस्तफा रोएगा। ऐ मेरे गुनहगार उम्मतियों, तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, आज तुम्हारे लिए मुस्तफा रोएगा। इसलिए तो अर्श आला हजरत ने कहा, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की, अर्श हक है मसनदे रिफात रसूलुल्लाह की। देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह की। फिर मदीने वाले आका अपने नूरानी पेशानी को सजदे में रख करके ज़ारो कतार रोएंगे और आपके हमारे लिए, आपके और हमारे लिए मगफिरत की दुआएं करेंगे, आपको और हमें बख्शवाएंगे। मैं बताना ये चाहता हूँ कि कल जब कोई काम नहीं आएगा, नबी का रिश्ता काम आएगा, मुस्तफ़ा की मोहब्बत काम आएगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम दुनिया में कैसा रिश्ता बनाए। इसलिए कल अगर कामयाब होना है, कल अगर मुस्तफ़ा की शिफात हासिल करना है, तो आज नबी से रिश्ता मजबूत कर लीजिए, आज नबी की सीरत पे चल लीजिए। मा आताकुम रसूल फखुदूहु व मा नहाकुम अन्हु फंतहु पर अमल पैरा हो जाइए। दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको, हमको, तमाम आलम इस्लाम के मुसलमानों को नबी की सीरत पर चलने की तौफीक अता फरमाए, मुस्तफ़ा की सीरत को अपनाने की तौफीक अता फरमाए। मुस्तफ़ा का इश्क आपके और हमारे दिलों में अल्लाह भर दे। या अल्लाह, हम सब गुनहगार हैं, बदकार हैं, लेकिन तेरे नबी के चाहने वाले हैं, तेरे नबी के गुलाम हैं। मौला, जब तक हम जिए, हमारी हयात तूने जितने दिन अता की है, जितने दिन हमें ज़िंदगी अता की है, मुस्तफ़ा की सीरत पे चलने की तौफीक अता फरमा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से टूट के प्यार करने की तौफीक अता फरमा। अवाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।